পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগেই আবারও হিংসার ছায়া। রাজ্যের একাধিক জেলায় উত্তেজনা, সংঘর্ষ আর রাজনৈতিক চাপানুতরে সাধারণ মানুষের মনে ভয় বাড়ছে। নির্বাচন মানেই কি রক্তপাত? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে বাংলার রাস্তায়। বিরোধীদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে ভোটের আগে এই হিংসার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে ভোটারদের প্রভাবিত করা যায়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে হিংসা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝায়ের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি নেতা উমেশ রায় কড়া সুরে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন আর গণতন্ত্র নেই। বিরোধীদের দমিয়ে রাখতে পরিকল্পিতভাবে হিংসা ছড়ানো হচ্ছে। শুনুন ঠিক কি বললেন তিনি। पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, हम देख रहे हैं फिर एक बार हिंसा की घटनाएं वो निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि कल हमने बेहला में भी देखा, उसके बाद फिर लिलवा से भी खबर सामने आई। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उमेश राय जी हैं, जो हावड़ा उत्तर से उम्मीदवार भी हैं। उनसे जानते हैं कि इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे। जिस तरह से घटनाएं लगातार सामने आ रही है, हिंसा अभी भी नहीं रुक रही है, केंद्रीय बलों की टुकड़ियां जो है वो इतनी ज्यादा तैनात है, उसके बावजूद भी हिंसा, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पास अब हिंसा छोड़कर, भय दिखाना छोड़कर कुछ बचा नहीं है। पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने जनता के साथ जो धोखा दिया है, उनके संसाधनों को लूटने का काम किया है, युवाओं की नौकरियों को बेचने का काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। अब जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन करने का। हर तरफ से एक आवाज उठ रही है परिवर्तन की, और इससे टीएमसी घबराई हुई है। हर जगह टीएमसी के लोगों का एक ही अब विषय रह गया है, बीजेपी को प्रचार करने से रोकना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराना। आप कहीं अगर रैली निकाल रहे हैं तो आपके रैली पर पथराव करना, आपको हुटिंग करना, ये इस तरह के ही काम टीएमसी के लोग करते हैं। रोज आप पूरे बंगाल में देखिए, हम लोग दिन में बैनर झंडा लगाते हैं, रात को फाड़ दिया जाता है, नालियों में फेंक दिया जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन में प्रचार करते हैं, उनको रात में पकड़ के पीटा जाता है, रैली पर हमला हो रहा है। और ये सब कुछ टीएमसी के घबराहट का नतीजा है। हिंसा के बल पर तृणमूल 3 बार सरकार बना चुकी है, और इस बार इनका ये तिकड़म चलने वाला नहीं है। बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। सेंट्रल फोर्स इलेक्शन कमीशन के अधीन काम कर रही है मजबूती के साथ। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं, उनके ऊपर चुनाव आयोग और प्रशासन अंकुश लगाएगी। तो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो पुलिस का प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही दिख रही है। पुलिस यहाँ घबराई हुई है। यहाँ पर पुलिस एक तरफ से तो तृणमूल का होकर काम करती थी, चुनाव आयोग के आने के बाद में बड़े तबादले हुए हैं, पुलिस कुछ न्यूट्रल होने का प्रयास कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पर और केंद्रीय बल पर। केंद्रीय बल जब तक इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेती है, तब तक इस तरह की घटनाएं होंगी। सिर्फ पीछे केंद्रीय बल की तैनाती के बावजूद भी तो हम देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आखिर क्यों, क्या लग रहा है आपको? देखिए, केंद्रीय बल इसके पहले भी चुनाव में आई है। स्थानीय एक पुलिस का अधिकारी पीछे पीछे भेड़ बकरी के जैसा उनको लेके गली गली घुमाता है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक केंद्रीय बल गलत हो रहा है उस पर एक्शन नहीं लेंगे, जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, लाठी नहीं भाजेंगे, तब तक बंगाल में नहीं हो सकता। हम लोगों ने तो यहाँ केंद्रीय बलों को मार खाते देखा है, सीबीआई को पिटते देखा है, पत्थर फेंका जाता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग, महिला आयोग के लोगों को पिटते हुए हम लोगों ने देखा है। अभी तो पिछले दिनों 7 चुनाव अधिकारियों को, जजों को रखकर बंधक बनाने का आपने दृश्य देखा है। जब तक पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर केंद्रीय बल के हाथ में नहीं आता है, तब तक बंगाल में निष्पक्ष और निर्भय चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो आपकी चुनावी रणनीति क्या होगी? जिस तरह की आप बता रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, पोस्टर बैनर फाड़ दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग मैदान में उतर रहे हैं। भारी संख्या में जो हम देख रहे हैं, भारी तादाद में कार्यकर्ता लोग पहुंच रहे हैं आपके समर्थन में, तो आपकी रणनीति क्या होने वाली आगे? देखिए, पिछला चुनाव मैं 5522 वोटों से हारा। आपको पता होना चाहिए पूरे बंगाल में एक शीतल कुची था जहां सेंट्रल फोर्स ने गोली चलाई थी, और दूसरा एक मेरा विधानसभा था जहां चुनाव चलते समय 27 बम मारे गए, लोगों को डराया गया, मकानों में ताले मारे गए, और मैं उस गुंडागर्दी के चलते मैं चुनाव हारा। इस बार निष्पक्ष और निर्भय चुनाव हो, उसके लिए हम लोग वो हर कोशिश, हर प्रयास कर रहे हैं जिससे मतदाताओं को सुरक्षा मिल सके, निष्पक्ष और निर्भय चुनाव हो सके। हम लोग प्रशासन के साथ मिले हैं, उपद्रवियों का हम लोग डेटा निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, और चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि इस बार का चुनाव भय मुक्त चुनाव होगा। हमें भरोसा है जिस तरीके से
अभी चुनाव आयोग निरंतर काम कर रहा है, एक्शन ले रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार का चुनाव निष्पक्ष और निर्भय होकर होगा। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছেন। তার বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেই নাকি রাজ্যে অশান্তি বাড়ে, কিন্তু বিরোধীদের মতে এটা আসলে ভয়ের রাজনীতি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নাম করে ভোটারদের মনে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে, যাতে মানুষ ভোট দিতে যেতে ভয় পায়। প্রশ্ন উঠছে, যদি এতটাই প্রশাসন নিরপেক্ষ হয় তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এত আপত্তি কেন? কেন বারবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে মানুষের মনে আশঙ্কা তৈরি করা হচ্ছে? শুনুন মমতার বক্তব্য। 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের ওপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না। এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা। তারপরে বুঝবে ঠেলার নাম বাপ। এখন প্রশ্ন, এই হিংসা আর ভয় দেখানোর রাজনীতি কতদিন? বাংলার মানুষ কি আবারও ভয় আর হিংসার মধ্যে ভোট দেবে, নাকি তারা জবাব দেবে গণতান্ত্রিক পথে? বিরোধীদের দাবি স্পষ্ট, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল সরকার। এখন দেখার, বাংলার জনতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভয়ের রাজনীতি কি মেনে নেবে, নাকি ভোটের মাধ্যমে বদলে দেবে পুরো সমীকরণ। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।